हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं बिरजू गवाला और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभ्यास 12.2 कक्षा 10 गणित के प्रश्न नंबर 1 पर। छोटा सवाल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से देखिए वीडियो। तो किस तरीके का है ये सवाल और इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे। तो देखो, सवाल नंबर 1 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। तो सवाल में आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है त्रिज्य खंड के बारे में, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकलवाया गया है। तो इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आप लोगों को 3 स्टेप का अनुसरण करना पड़ेगा, यानी 3 स्टेप आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेंगी। पहला, सवाल पढ़कर आप लोगों को चित्र बनाना है। तो चित्र त्रिज्य खंड का आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। ये एक सर्कल होता है और इसमें जो त्रिज्याएं हैं, यहाँ पर देखो हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 6 सेंटीमीटर की मैंने यहाँ पर त्रिज्याएं बना दी हैं, 6 सेंटीमीटर की 2 त्रिज्याएं बना दी हैं। तो 2 त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्रफल होता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है, यानी कि 2 त्रिज्याएं जो क्षेत्र घेरती हैं उसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे कि आप लोग जब केक काटते हैं, राउंड वाला केक जब आप लोग काटते हैं चाकू से, तो आप लोग शायद इसी तरीके का पीस उसमें से निकालते हैं। तो ये पीस जो है त्रिज्यखंड है आप लोगों का। इसका जो बीच का कोण है वो 60 डिग्री है। तो पहली स्टेप हो गई, आप लोगों को चित्र बनाना है इस तरीके से। दूसरी स्टेप है, आप लोगों को इसमें कौन सा सूत्र इस्तेमाल करना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा सूत्र इस्तेमाल करना है, तो वो है आप लोगों का पाई r² थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो सेकंड स्टेप आप लोगों की हो गई सूत्र निकालने की। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने चित्र बनाया इस तरीके का। सेकंड स्टेप में इस सवाल को हल करने के लिए कौन सा सूत्र इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर पाई r² थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब पाई का मान कितना होता है, यहाँ पर पाई बराबर होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है 22/7, जिसको हम 3.14 भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि 22 में जब हम 7 का भाग देंगे तो 3.14 आ जाएगा, 3.14 आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये थीटा है, इस थीटा का मान कितना है, तो यहाँ थीटा का मान लिख देते हैं। हमारे पास जो 2 त्रिज्याओं ने वृत्त में क्षेत्र घेर रखा है, यहाँ ब्लैक लाइनों में देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ ब्लैक लाइन में जो क्षेत्र है उसके बीच में है 60 डिग्री का कोण। ठीक है, तो सूत्र लिख लिया। सूत्र के बारे में हमने पता कर लिया कि पाई क्या है, आर क्या है। आर जो है वो वृत्त की त्रिज्या है, आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। सारी चीजें आ गई हमारे पास, पाई r² थीटा अपॉन 360। तो फर्स्ट स्टेप चित्र बनाना है। सेकंड स्टेप इस सवाल को हल करने के लिए कौन सा सूत्र इस्तेमाल करना है, और थर्ड स्टेप में आ जाता है आप लोगों को सूत्र में मान रखकर उसको हल करना। तो देखो यहाँ पर हम तीसरी स्टेप करने वाले हैं, सूत्र में हम मान रखेंगे सारे। तो पाई का मतलब कितना हो गया 22/7 इंटू r²। r कितना है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। स्क्वायर मतलब 2 घात लगा देते हैं। थीटा कितना है 60 डिग्री, और नीचे भाग दे देंगे हम 360 डिग्री का। क्लियर हो गया। यहाँ पर थर्ड स्टेप हल कर रहे हैं हम, यानी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं मान रखकर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर का मतलब होता है आपको 6 गुणा 6 करना है। 6 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। मल्टीप्लाई में आप लोगों को लिखना है, और उसका मान कितना होगा 6 छक्के 36, यानी 6 6 36। तो यहाँ हो गया 36 इंटू 60 अपॉन 360 डिग्री। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पर ये 0 से 0 कट हो गई, और 6 से हम काट देंगे तो 6 छक्के 36 काटना है आप लोगों को। 6 छक्के 36, फिर 6 से काट देंगे, 6 कम 6 और 6 छक्के 36।
तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास बच गया 22/7 इंटू 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और एक 13, 13/7। ये आप लोगों का सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो स्क्वायर में आती है, क्योंकि यहाँ पर दो बार आर गुणा हो रहा है, यानी कि 2 बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए आप लोग इसमें इकाई इस्तेमाल करेंगे स्क्वायर की। तो इस तरीके से छोटा सवाल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोगों ने हल करना सीख लिया होगा। तो 3 स्टेप याद रखिए इन सवालों को हल करने की। फर्स्ट, चित्र बनाना है। सेकंड, उसमें उस सवाल को हल करने के लिए कौन सा सूत्र इस्तेमाल करना है, और थर्ड स्टेप में मान रखकर उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को हल करिए। सवाल कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरीके के वीडियो प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।